हेलो प्यारे बच्चों, नवोदय की क्लास में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा वह है शब्द विचार यानी कि मॉर्फोलॉजी। ठीक है, तो शब्द विचार में हम जो देखेंगे वो देखेंगे सबसे पहले शब्द को। शब्द क्या होते हैं? तो शब्द बच्चों दो या दो से अधिक वर्णों के सार्थक मेल को हम शब्द कहते हैं। अब जो वर्ण है, वर्ण मैंने आपको बता रखा है, वर्ण किसे कहते हैं। आप हमारी वर्णमाला वाला चैप्टर है नवोदय क्लास यूट्यूब वीडियो में आप जा करके देख सकते हैं वर्णमाला चैप्टर, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा वर्ण किसे कहते हैं। अब इसमें एक नया शब्द आया बच्चों, सार्थक मेल। सार्थक क्या होता है? देखिए, दो शब्द होते हैं, एक होता है आपका सार्थक और दूसरा होता है निरर्थक। देखो, दोनों शब्द, दोनों का आप अर्थ जानते चलिए। तो निरर्थक और सार्थक शब्द क्या होते हैं? देखिए, सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिसका कुछ मतलब होता है, निरर्थक जिसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जैसे हम लिख देते हैं ना रोटी वोटी, तो वोटी कोई शब्द नहीं हुआ। ठीक है, जैसे ही किताब विताब, विताब किताब तो होता है, विताब कोई शब्द नहीं होता है। अब इसमें सार्थक शब्द क्या हुआ? जैसे हमारे किताब हो गया, पेन हो गया, इसी प्रकार आपका दावत हो गया। ठीक है, अब इसमें जो शब्द हैं हमारी किताब, पेन, दवात, इनका तो अर्थ है। अब किताब की जगह मैंने कोई और शब्द दे दिए विताब, तो ये सार्थक शब्द नहीं है। क्लियर है? विताब कोई शब्द नहीं होता, तो ये निरर्थक शब्द कहलाएगा। ठीक है, ये हो गए हमारे शब्द। शब्द मेरे ख्याल से आपकी समझ में आ गया, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को जो सार्थक हों उनको हम क्या बोलेंगे? शब्द कहेंगे। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। शब्द के भेद। देखो बच्चों, शब्द के भेद कितने होते हैं? तो शब्द के भेद जो है हमारे चार भागों में इसको बांटा गया है। पेपर में पूछा भी जाता है कभी कभी कि शब्दों के कितने भेद होते हैं, शब्दों के कितने प्रकार होते हैं, या शब्दों को कितने भागों में बांटा जा सकता है। तो इसको चार भागों में बांटा जा सकता है। कितने भागों में? चार। अर्थ के आधार पर, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर, व्युत्पत्ति अथवा बनावट के आधार पर, और प्रयोग के आधार पर। ठीक है, तो शब्द को, ये जो हमारा शब्द है इसको हमने चार भागों में बांट रखा है। क्लियर है यहाँ तक? अब कौन कौन से हैं मैंने आपको ये डिटेल में बता दिया। अब हम इसमें पहला लेंगे अर्थ के आधार पर। अब अर्थ के आधार पर क्या होता है? देखो बच्चों, अर्थ के आधार पर भी जो शब्द के अगर हमारे प्रकार देखेंगे तो अर्थ के आधार पर भी हम इसको चार प्रकार के शब्दों में बांट सकते हैं। अर्थ के आधार पर चार प्रकार के शब्द होते हैं। कौन कौन से चार प्रकार के होते हैं अब ये देख लेते हैं। सबसे पहला है बच्चों हमारा एकार्थी शब्द। एकार्थी शब्द क्या होगा हमारा? एकार्थी यानी कि जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो, जैसा कि आपको नाम से ही मालूम हो रहा है, एक एक मतलब एकार्थी। ठीक है, और ये अर्थ के आधार पर मैं आपको शब्द बता रहा हूँ। एकार्थी शब्द क्या हुआ आपका? जिन शब्दों का एक ही अर्थ हो। ठीक है, वो हमारे एकार्थी शब्द कहलाएंगे। जैसे मेज हो गया, हाथी हो गया, ठीक है, और आपका संदूक हो गया, गंगा हो गया, राधा हो गया, पटना हो गया। ये जो भी नाम हैं, जो भी वस्तुओं के नाम हैं, ये सब हमारे एकार्थी शब्द है जिनका दूसरा कोई अर्थ नहीं होता है। तो एकार्थी शब्द समझ में आ गया होगा बच्चों, एकार्थी। अब दूसरा हमारा है अनेकार्थी, जिसके अनेक अर्थ हो सकते हैं। जैसे जिन शब्दों के एक से अधिक अर्थ हों, एक से अधिक अर्थ हों। एकार्थी में केवल एक अर्थ होगा और अनेकार्थी में एक से अधिक अर्थ हों। जैसे देखिए उदाहरण है इसमें, कनक। कनक का मतलब बच्चों होता है सोना। सोना मतलब गोल्ड। ठीक है, और दूसरा हो सकता है इसमें धतूरा। तो देखो दोनों नाम तो एक ही है कनक, मगर एक का सोना है और दूसरे का धतूरा। ऐसी जल, जल का है एक का पानी और दूसरा है जलना। जैसे पानी, जल का मतलब, और दूसरा है आपका जलना। जैसे वह बच्चा गर्म दूध से जल गया, जलना हो गया। और दूसरा है पानी, मुझे प्यास लगी है, मेरे को पानी चाहिए। तो इस तरीके से जल का अर्थ दूसरा हो सकता है पानी और जलना। तीसरा इसमें उदाहरण हमने लिखा है हार। हार मतलब होता है गले की माला। जैसे आपने देखा होगा महिलाएं ज़्यादातर गले में माला पहनती हैं। ठीक है, और दूसरा होता है हार का मतलब होता है पराजय, यानी कि पराजय। ठीक है, पराजय कैसे? मैं किसी से, जैसे क्रिकेट में आप देखते होगे भारत और पाकिस्तान का मैच होता है, तो उसमें क्रिकेट में पाकिस्तान जो है भारत से पराजित हो गई, हार गई। ठीक है, तो इन दोनों का मतलब क्या हुआ? हार का मतलब दो अर्थ इसके अलग अलग निकल रहे हैं। ऐसे कर,
कर मतलब होता है, एक का मतलब हाथ होता है और दूसरे का मतलब टैक्स होता है। टैक्स मतलब हम जैसे कोई सामान खरीदते हैं तो उस पर हम टैक्स देते हैं। तो इसके अर्थ निकलने हैं कितने, एक से अधिक। मैंने एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाया, एक से जब अधिक अर्थ निकलने तो इनको हम बोलते हैं बच्चों अनेकार्थी शब्द। एक अर्थी जिसका एक अर्थ हो, अनेकार्थी जिसके एक से अधिक अर्थ हो, तो उसको हम बोलते हैं अनेकार्थी शब्द। आई होप आपकी समझ में यहाँ तक ये क्लियर हो गया होगा कि हमारे अर्थ के आधार पर चार प्रकार के होते हैं, एकार्थी, अनेकार्थी। अभी मैंने दो बताए हैं, दो और आगे बताऊंगा, और ये एकार्थी अनेकार्थी आपके क्लियर हो गए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब अगला है आपका बच्चों तीसरा नंबर जो है समानार्थी या पर्यायवाची शब्द। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो समानार्थी शब्द किसे कहेंगे, जिन शब्दों के अर्थों में समानता या समान अर्थ देते हों उन्हें समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे देखिए, आप इन शब्दों को समझने से पहले सबसे पहले पर्यायवाची शब्द अपने को ही देख लीजिए। जैसे किसी बच्चे का नाम स्कूल में राजेंद्र है, क्या नाम है, राजेंद्र किसी बच्चे का नाम है, तो उसको घर में हम क्या बोलते हैं, राजू बोल देते हैं ना, राज बोल देते हैं ना। ठीक है, तो इस तरीके से राजू, राज, और आदमी कौन है, राजेंद्र। स्कूल में नाम उसका राजेंद्र है, घर में राज भी बोलते हैं, राजू भी बोलते हैं, अगर वो घर में सबसे छोटा है तो छोटू भी बोल देते हूँ, तो उसके कई नाम हो गए। तो ये समानार्थी हुआ, आदमी एक ही हुआ, उसके नाम कितने हो गए, अनेक नाम हो गए, एक से अधिक, और समान नाम है। ठीक है, नाम उसके समान है, जैसे राजेंद्र, राजू, राज। ठीक है, मिलते जुलते नाम है, समान नाम है। तो इसी प्रकार हमारे कुछ शब्द हैं जिनके हमने पर्यायवाची ले रखे हैं। जैसे बच्चों आप देख रहे होंगे आकाश, आकाश का हम क्या बोलते हैं, नभ भी बोल देते हैं, गगन भी बोल देते हैं, और आसमान भी बोल देते हैं। ये इसके समानार्थी यानी कि इसी के समान हैं। अगर हमें कोई वाक्य बनाना है, जैसे हमने कोई वाक्य बनाया है कि आकाश में चिड़िया उड़ रही है, आकाश में चिड़िया उड़ रही है, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, नभ में चिड़िया उड़ रही है, गगन में चिड़िया उड़ रही है, आसमान में चिड़िया उड़ रही है। इन तीनों का अर्थ अगर हम चारों का अर्थ चार वाक्य बनाए हैं तो चारों का मतलब एक ही होगा। ठीक है, तो समझाने का तरीका अलग अलग हो सकता है। तो ये शब्द हमारे समानार्थी शब्द कहलाते हैं। दूसरा इसमें उदाहरण लिया हमने सूर्य का, तो सूर्य का मतलब हो सकता है रवि, दिनकर, दिवाकर। ठीक है, आपको ये पर्यायवाची अभी अगली वीडियो में भी मैं आपको जो इम्पोर्टेंट हमारे पर्यायवाची हैं उनको लिखाने का प्रयास करूंगा। तो अभी आपको केवल समझाने का प्रयास कर रहा हूं मैं समानार्थी शब्दों के बारे में। अगला हमारा है इसमें बादल। बादल को हम क्या बोल देते हैं, मेघ बोल देते हैं, जलद बोल देते हैं, और वारिद बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, वारिद। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इनके नाम का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार ऐसी हमारा एक और एग्जाम्पल इसमें चंद्रमा। चंद्रमा को हम शशि बोल देते हैं, हिमांशु बोल देते हैं, सुधांशु बोल देते हैं। ठीक है, ये चंद्रमा के हमारे समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अब अगला बढ़ते हैं बच्चों। अगला है हमारा विलोम शब्द या विपरीतार्थ शब्द। ये क्या होते हैं, जो शब्द विलोम या विपरीत अर्थ प्रकट करते हों। ठीक है, वे शब्द हमारे विलोम या विपरीतार्थ शब्द कहलाते हैं। जैसे हमारा देखिए आप, इसमें शब्द है हमारा अमीर। अब अमीर का जो विलोम शब्द होगा, उल्टा शब्द होगा, विपरीत अर्थ होगा, वो होगा गरीब। ठीक है, ऐसी पाप का क्या होगा बच्चों, पुण्य। ऐसी दिन का क्या हो जाएगा, रात। जय का हो जाएगा पराजय। विपरीत अर्थ क्या होते हैं, जो हमारे शब्दों के उल्टे होते हैं, विलोम होते हैं, विपरीतार्थ होते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं, विलोम शब्द कहलाते हैं। ये अर्थ के आधार पर अब मैंने आपको बता दिया, आपको याद हो जाना चाहिए कौन कौन से होते हैं अर्थ के आधार पर। देखिए, एकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द, समानार्थी शब्द और विपरीतार्थ शब्द। ये चार प्रकार के हो गए अर्थ के आधार पर। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। आगे है हमारा उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर। अब देखेंगे आप, उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर जो है हमारे शब्द 5 प्रकार के बताए गए हैं। अर्थ के आधार पर 4 प्रकार के थे, और उत्पत्ति या स्रोत के आधार पर हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं वो आपको अब डिटेल में बताते हैं। तो पहला है इसमें बच्चों तत्सम शब्द।
देखिए तत्सम शब्द किसे कहेंगे, ये आपका नवोदय में भी पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। तत्सम और तद्भव बहुत पूछे जाते हैं, मगर इनकी डेफिनेशन आपको सही से आएगी तो आप सही से कर पाएंगे। ठीक है, तो देखिए तत्सम शब्द हम किसे कहेंगे, हिंदी में प्रयोग होने वाले, देखो बच्चों हम हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी विषय की बात करेंगे, तो हिंदी में जो प्रयोग हो रहे हैं या हिंदी में जो प्रयोग होने वाले संस्कृत के मूल शब्दों को तत्सम कहते हैं। किसको कहते हैं तत्सम, संस्कृत के मूल शब्द। मूल क्या होता है, देखो मूल एज इट इज जैसा आया है, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं हुआ हो तो वो हमारा मूल शब्द कहलाता है। अब देखो मूल शब्द को मैं एक दूसरा डिफाइन कर सकता हूँ, जैसे आप देखते होंगे कि पहाड़ों में ठंडी हवा चलती है, ठीक है, ये हमारी क्या है, प्राकृतिक हवा है, मूल हवा है, मूल मूल, ठीक है। और अभी जब प्लेन्स हमारे जब गर्मियाँ शुरू हो जाएगी तो उसमें क्या लग जाएंगे, एसी लग जाएंगे, तो वो कैसी हवा हो जाएगी, वो बनावटी हवा हो जाएगी, तो वो मूल हवा नहीं हुई। जैसे हम पंखा चलाते हैं ना, एक नेचर पंखा चलाता है, भाई प्रकृति में हवा मिलती है, वो मूल हवा हुई। मूल मतलब जो हमें एज इट इज मिला है। अब हम उसमें कुछ बदलाव कर देते हैं, जैसे पंखे से हमने हवा कर दी, वो उसमें बदलाव कर दिया, तो हवा तो वही हुई मगर हमने उसमें बदलाव कर दिया बच्चों, वही हमारा बदलाव हो जाता है। तो जो संस्कृत में जो शब्द हैं, जैसे संस्कृत में लिखे गए थे, उन्हीं शब्दों का जब हम प्रयोग कर रहे हैं हिंदी में, तो वो हमारे तत्सम शब्द कहला रहे हैं। क्या कहला रहे हैं, तत्सम शब्द। कौन से शब्द, जो हमारे उसमें हमने कोई बदलाव नहीं किया, एज इट इज हमने जैसे ले लिए हैं, ठीक है, उसमें कोई बदलाव नहीं किया, तो वो हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये ज्यों के त्यों हमने उसको प्रयोग कर रखा है। क्लियर है। अब जैसे इसमें उदाहरण दे रखा है हमने, जैसे पुस्तक, ये संस्कृत का शब्द है पुस्तक। अग्नि, अग्नि ये किसका शब्द है, तत्सम का शब्द है। ऐसी वायु किसका शब्द है, तत्सम का। कृषक, दुग्ध आदि, ये सब शब्द हमारे तत्सम शब्द कहलाते हैं। ये संस्कृत में भी ऐसे लिखे जाएंगे और हिंदी में जब हम तत्सम लिखेंगे तब भी एज इट इज ज्यों के त्यों ऐसे ही लिखे जाने हैं। ठीक है, आई होप आपकी समझ में ये तत्सम शब्द आ गए होंगे। क्या है तत्सम शब्द, संस्कृत के मूल शब्द हैं, ये याद रखना बस। तत्सम क्या है, संस्कृत के मूल शब्द, जैसे संस्कृत में हमने पढ़े थे वैसे ही हिंदी में हमारे आ गए हैं। आगे बढ़ते हैं, तद्भव शब्द, ये नंबर 1 था। उत्पत्ति के आधार पर तत्सम शब्द, दूसरा हमारा तद्भव शब्द। ठीक है, तो दूसरा तद्भव शब्द क्या होते हैं, वे शब्द जो संस्कृत यानी कि तत्सम में, तत्सम से हिंदी में कुछ बदलाव, अब देखो इनमें कुछ चेंज हो गया है, के साथ आए हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। अभी कई बच्चों को तत्सम और तद्भव नहीं जानकारी होगी, मगर इस वीडियो के बाद आपको बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि तत्सम क्या होते हैं और तद्भव क्या होते हैं। देखो मैं एक चीज़ बताना भूल गया, अगर आप कंफ्यूज करेंगे तत्सम और तद्भव में, तो देखो तत्सम कैसे लिखते हैं हम, तत्सम इस तरीके से लिखते हैं। तो इसमें जो स आ रहा है बच्चों, इस स पर ध्यान देना, ये याद रखना संस्कृत का शब्द है बस। संस्कृत मतलब अभी संस्कृत क्यों लिया है मैंने और दूसरा शब्द क्यों नहीं पकड़ा, क्योंकि ये तत्सम में संस्कृत के ही शब्द हैं, समझ में आ रहा है, इसीलिए संस्कृत यहाँ लिया है। तद्भव में स नहीं आ रहा है, तो ये तद्भव क्या है, ये रूपांतरण है, उसका चेंज है, उसमें बदलाव है। तो जो संस्कृत है वो तत्सम से हिंदी में कुछ बदलाव के साथ जो शब्द आते हैं उनको हम तद्भव शब्द कहते हैं। जैसे अग्नि, अग्नि देखो ये संस्कृत का शब्द है, अब हमने इसमें चेंज कर दिया, अग्नि को क्या कर दिया हमने, आग। अब देखो आजकल प्रचलन में हम ज़्यादातर अग्नि नहीं बोलते, देखो आग जल रही है ऐसी बोलते हैं ना, अग्नि जल रही है कोई नहीं बोलता होगा। तो ये हमारे तद्भव शब्द हैं, हमने संस्कृत शब्द को किस में तोड़ दिया, थोड़ा सा बनावट कर दी, थोड़ा बदलाव कर दिया, तो वो हमारे तद्भव शब्द कहलाने लगे। ठीक है, ऐसे ही देखो गर्दभ, अब देखो गर्दभ, हम भी कई बार बच्चों को बोल देते हैं भाई गधे की तरह काम नहीं करना है, तो गधे की तरह बोलते हैं, गधा ना कि गर्दभ। ठीक है, बोलते हैं ना गधा घास खा रहा है, कोई कहता है गर्दभ घास खा रहा है, नहीं बोलता ना। तो इसी तरीके से बच्चों हमें गर्दभ की जगह किसका प्रयोग किया है, गधा की, तो तत्सम की जगह हमने क्या यूज कर दिया है, तद्भव। क्लियर है। ऐसी घृत, अब आप मम्मी से बोलते हो कि मम्मी घी सब्जी में घी डाल दीजिए, कोई बोलता है घृत डाल दीजिए, घृत किसका शब्द है, ये संस्कृत का यानी कि तत्सम, और तद्भव क्या है हमारा, घी, जो हम हिंदी में बोल रहे हैं। ऐसी अष्ट, कोई बच्चा अष्ट बोलता है कि मेरा भाई कक्षा अष्ट में पढ़ता है, अष्ट को क्या बोलते हैं हम, 8, मेरा भाई 8 में पढ़ता है, या इंग्लिश में बोल देते होगे 8th में, मगर जो हमारा तद्भव शब्द होगा बच्चों वो क्या होगा, 8। क्लियर है। तो तद्भव शब्द वे शब्द हैं जो तत्सम शब्द में थोड़ा बदलाव करके हमने
उनमें बदलाव कर दिया है, वे शब्द हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। आई होप आपकी समझ में ये भी आ गया होगा। अब नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। ये है बच्चों देशज या देसी शब्द। देखो देशज शब्द क्या होते हैं उनको भी हम क्लियर कर देते हैं। देशज शब्द बच्चों इसमें 2 शब्दों से मिलकर के बना है देशज। कौन कौन से? देश धन ज। अब ज का मतलब क्या है? जन्मा। देश में जन्मा यानी कि जिसका जन्म देश में हुआ हो। ठीक है, जैसे आप यहाँ पर पैदा हुए हैं भारत में तो आप हमारे देश के हुए ना। कोई पाकिस्तान में पैदा हुआ तो पाकिस्तान का हुआ, जो अमेरिका में पैदा हुआ अमेरिका का। तो ऐसे ही ये जो शब्द हैं वे शब्द जो हमारे देश में, हमारे क्षेत्र में, हमारी बोलियों में बोले जाते हैं और हिंदी भाषा में हम उनका प्रयोग कर रहे हैं, वो हमारे देशज या देसी शब्द होते हैं। जैसे कई बच्चे आप जानते होंगे अपनी भाषा में कोई शब्द बोलते होंगे और उनको हम लिख भी देते हैं। जैसे हम ज़्यादातर यहाँ पहाड़ के लोग हैं तो पहाड़ी में बोलते हैं ना कई शब्द। जब हम हिंदी में लिखने के लिए कोई आपको निबंध देते हैं या कोई बात अपनी क्या कहते हैं कि अपना यात्रा वृत्तांत लिखिए, तो आप कई शब्द उसमें कुमाऊनी के यानी कि पहाड़ी या गढ़वाली शब्दों को समावेशित कर देते हो, लिख देते हो, उसमें समावेश कर देते हो उसका। तो क्यों लिख देते हो? क्योंकि वो आपकी बोली में आ रहा है। ऐसे ही जब हमारी बोली में ज़्यादा प्रचलन में आ जाता है, हिंदी भाषा में आ जाता है, तो उनको हम क्या कर लें, उनको हम प्रयोग में कर लेते हैं और उनको हम बोलते हैं। जैसे देखो डिब्बा ये देसी शब्द है, जूता, लोटा, पेट, पगड़ी, ऐसी चटपटा, ये सब क्या है हमारे? ये सब हमारे देसी या देशज शब्द हैं। ठीक है, और भी बहुत सारे हैं तो उनको आप कहोगे तो मैं इसकी अलग से वीडियो बना दूंगा। तो देशज शब्द है ना, ये हमारे और भी शब्द हैं, तो आपको इनको ध्यान रखना है कि देशज शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे देश में ही बोले जाते हैं, हमारी बोलियों में भी हैं, हमारे क्षेत्रों में। तो ये सब हमारे देसी शब्द कहलाते हैं। अगला है इसमें, अगला पॉइंट है हमारा, देखते हैं प्रश्न। अब अगला है हमारा विदेशी या विदेशज या आगत शब्द। देखो इसको विदेशी भी बोल रहे हैं और विदेशज भी बोल रहे हैं और आगत शब्द भी बोल रहे हैं। आगत मतलब विदेशज मतलब विदेश में जन्मा। ठीक है, जो शब्द हमारे विदेश में बोले जाते हैं। या आगत, आगत मतलब आए हुए हैं। ठीक है, आया हुआ है, बाहर से आए हुए हैं। वे शब्द विदेशी भाषाओं से हिंदी भाषा में आ जाते हैं, ये हमारे विदेशी शब्द कहलाते हैं। देखो जैसे अखबार, अखबार कैसा शब्द है हमारा बच्चों? ये हमारा अखबार जो है ये बाहर से आया हुआ है, विदेश से, मतलब भारत का नहीं है, दूसरे देश से आया है। कानून ये भी दूसरे देश से आ रखा है। कंपनी, क्रिकेट, पाबंदी, ये सब जो शब्द हैं ये दूसरे देश से आए हैं, तो इनको हम विदेशी शब्द या आगत शब्द या विदेशज शब्द कह सकते हैं। अगला है आज का लास्ट पॉइंट, ये है संकर या मिश्रित शब्द। अब देखो संकर शब्द क्या हुए? संकर शब्द वे शब्द जिनका आधा भाग एक भाषा तथा दूसरा भाग जो है दूसरी भाषा का होता है, संकर या मिश्रित शब्द कहलाते हैं। देखो मिश्रित शब्द क्या, एक मान लिया हमारा भारत में, भारत का है मतलब हिंदी का है, और दूसरा शब्द हमारा मान लिया फारसी है, फारस का, यानी कि इराक ईरान से उस साइड से आया है। तो ये इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये मिश्रित शब्द हो गया। जैसे उदाहरण अभी आप समझेंगे, उदाहरण में तब समझ में आएगा। जैसे हमने लिखा है रेल और गाड़ी, तो रेल किस शब्द, रेल जो है किसका शब्द है? अंग्रेजी का। आप देख भी रहे हैं, लिखा भी हमने अंग्रेजी। दूसरा गाड़ी जो है बच्चों ये हिंदी का शब्द है, जैसे बैलगाड़ी होता है ना, तो ऐसी गाड़ी जो है ये हमारा हिंदी का शब्द है। इन दोनों को मिलाएंगे तो हमारा रेलगाड़ी बन जाएगा। तो अंग्रेजी और हिंदी, तो एक भाषा ये हो गई, दूसरी भाषा ये हो गई, तो दोनों को मिलाने के बाद जो हमारी भाषा बनी रेलगाड़ी, ये हमारी क्या है? मिश्रित या संकर शब्द बना। क्लियर है? अगला है हमारा जैसे ही छाया और दार। छाया हमारा संस्कृत का शब्द है और दार मतलब फारसी शब्द है, तो दोनों को हमने जब मिलाया तो क्या हो गया? छायादार। इसी प्रकार पान हिंदी का शब्द है और दान फारसी का शब्द है, दोनों को मिलाया तो पानदान। इसी प्रकार हमारा अगला शब्द है बच्चों सील। सील अंग्रेजी का शब्द है और बंद, बंद जो है फारसी शब्द है, दोनों को बनाया तो सीलबंद। इस तरीके से संकर मिश्रित शब्द हमारे कहलाते हैं। आई होप आपकी समझ में ये समझ में आ गया होगा। अब इनके 2 भाग हम जो है अगली वीडियो में बनाएंगे ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप वीडियो को ज़रूर देखें
और शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी वीडियो आपको बना करके भेजता रहूँगा। थैंक यू।